रामचरितमानस का केवट प्रसंग एक विश्लेषण। सुमंत ने रथ को हाँका। घोड़े राम की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषादवश सिर धुन पीट पीट कर पछताते हैं कि आज श्री राम के सानिध्य का अवसर मुझे क्यों नहीं मिला। जिस राम के अयोध्या छोड़ने के वियोग में पशु भी इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। राम ने जबरदस्ती सुमंत को लौटा दिया और फिर गंगा के तट पर आए। राम ने केवट से नाव मांगी, पर उसने हिचकते हुए मना कर दिया। वह कहने लगा, मैंने आपका मर्म भेद जान लिया है। आपके चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि उनमें मनुष्य बना देने वाली कोई चमत्कारपूर्ण जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई थी। और मेरी नाव तो लकड़ी की है, काट पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा, अर्थात रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरा कमाने खाने का जरिया ही मारा जाएगा। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हैं तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने या धो लेने के लिए कह दीजिए। तुलसीदास कहते हैं कि केवट ने श्री राम से कहा, हे नाथ, चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ की सौगंध है, मैं सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं पैरों पखार न लूँगा तब तक हे कृपालु मैं पार नहीं उतारूँगा। केवट के प्रेम में लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम राम जानकी और लक्ष्मण की ओर देखकर हंसे, अर्थात केवट के प्रेम की तरफ उन दोनों का ध्यान आकर्षित किया। केवट के प्रेम भरे भाव से भावविभोर होकर कृपा के समुद्र राम केवट से मुस्कुराकर बोले, आप वही कीजिए जिससे आपकी नाव बची रहे। जल्दी पानी लाकर मेरे पैर धो दें, देर हो रही है, पार उतार दें। तुलसीदास कहते हैं कि एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर से पार उतर जाता है और जिन्होंने अपने वामन अवतार में संपूर्ण जगत को अपने 3 कदम से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु राम गंगा पार करने के लिए केवट का निहोरा अर्थात विनती कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप जाने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों को स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट राम की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु राम को गंगा के पार ले गया। निषाद राज
और लक्ष्मण सहित सीता और राम नाव से उतरकर गंगा की रेत अर्थात बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि उसको कुछ नहीं दिया। पति के हृदय को जानने वाली सीता ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगुली से उतारी और उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। कृपालु राम ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ाकर लूँगा। प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता ने बहुत आग्रह और प्रयत्न किया, पर केवट ने कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान राम ने निर्मल भक्ति का वरदान यानी विमल वरदान देकर उसे विदा किया। तुलसीदास का भरत महिमा। भरत के स्वभाव की प्रशंसा करते हुए ग्रामीण स्त्रियों का कथन है कि वे पैदल चलते हैं, फल खाते हैं। पिता का दिया हुआ राज्य उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, अपने भाई राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। ऐसे भरत के समान आज कौन है? ग्रामीण स्त्रियों भरत के भातृत्व, भक्ति और आचरण आदि की बात करती हैं, जिनके कहने सुनने मात्र से ही व्यक्ति के दुख और दोष दूर हो जाते हैं। भरत जैसा बेटा माता कैकेयी के योग्य नहीं है, पर रानी का क्या दोष? सारा खेल विधाता का है। पर जो भी हुआ हमारे अनुकूल ही हुआ। इनके दर्शन से हमें पुण्य का फल मिल गया है। इनका आना मानो मरुभूमि में कल्पतरु का फलना है। हमारे भाग्य तो ऐसे खुले मानो सिंघल वासियों को प्रयागराज के दर्शन मिल गए हों। भरत राम के गुणों की कथा सुनते हुए तथा रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए चले जा रहे हैं। रास्ते में आने वाले आश्रम तथा देव मंदिरों को देखते हैं, स्नान करते हैं। रास्ते में जो भी कोल किरात जनजाति के लोग, वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी, यति आदि मिलते हैं, उनसे राम के बारे में पूछते हैं। भरत के समान ही सभी लोगों के मन में राम दर्शन की लालसा है। सबको मंगल शकुन हो रहे हैं, नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। भरत को उत्साह हो रहा है कि राम अवश्य मिलेंगे। सब स्नेह रूपी शराब से छके हुए मतवाले से चले जा रहे हैं। सबके अंग शिथिल हैं, पांव डगमगा रहे हैं। निषाद राज ने उन्हें कामदगिरी पर्वत दिखलाया, जहां पास ही नदी के किनारे सीता समेत दोनों भाई निवास करते हैं। भरत के मन में इस समय कितना स्नेह उमड़ रहा है, उसका वर्णन शेषनाग भी करने में असमर्थ है। तुलसी कहते हैं, मुझ कवि को वह ऐसा अगम्य है जैसे अहम और ममता से ग्रस्त मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद सुख। यहाँ श्री राम अपने मुख से भरत की प्रशंसा करते हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, भरत के समान उत्तम पुरुष इस सृष्टि में न कहीं देखा गया और न सुना गया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पद पाकर भी भरत को राजपद नहीं हो सकता। कभी कांजी की बूंदों से क्षीर सागर नष्ट हुआ है? राम का कहना है कि चाहे अंधकार मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश बादलों में समा जाए, गौ के खुर जितने जल में अगस्त्य समा जाए, चाहे पृथ्वी अपनी क्षमा शक्ति का त्याग कर दे, मच्छर की फूंक से भले ही सुमेरु पर्वत उड़ जाए, पर भाई भरत को राजपद नहीं हो सकता। उसके समान कोई भाई नहीं हो सकता। हे भाई, सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूपी भरत ने जन्म लिया है। उसने गुण रूपी दूध को ग्रहण कर अवगुण रूपी जल को छोड़ दिया है। भरत पर श्री राम का प्रेम भाव देखकर देवता भी उनकी सराहना करते हैं। श्री राम के कथन पर आकाशवाणी हुई कि भरत का जन्म नहीं हुआ होता तो पृथ्वी पर धर्म की धुरी को कौन धारण करता। कवि कुल के लिए भरत के गुण अगम्य हैं।
आपके सिवा भरत के गुणों को कौन जान सकता है। इधर भरत अपने समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। वे अपनी माता की करनी का स्मरण कर मन में सुखचा रहे हैं। वे सोचते हैं राम लक्ष्मण और सीता कहीं मेरा नाम सुनते ही वह स्थान ना छोड़ दें। माता की सम्मति मेरा मत जानकर वे जो कुछ भी करेंगे वह सब थोड़ा ही होगा, या फिर वे लोग मेरे पाप और अवगुणों को क्षमा कर आदर कर सकते हैं। भरत सोचते हैं कि चाहे राम मुझे मलिन समझकर त्याग दें अथवा सेवक मानकर आदर करें, मैं तो राम की जुतियों की शरण हूँ। संसार में यश के पात्र तो चातक और मछली हैं, जो अपने प्रेम और नियम का पालन करते हैं। माता की करनी के कारण उसके मन में संकोच है। माता के कृत्य को स्मरण कर उनका हृदय फटता है, तो भक्ति के बल से धैर्य धारण कर वे आगे बढ़ते हैं। इस समय उनकी दशा जल के प्रवाह में पड़े हुए जल भंवर के समान हो रही है। भरत की दशा देख निषाद राज भी विधेय हो गए। तभी मंगल सगुन होने लगे। उसकी गणना कर निषाद राज ने कहा कि सोच तो पूर्ण होगी, पर परिणाम दुखद ही होगा। भरत ने सेवक निषाद राज के वचनों को सत्य माना। वे आश्रम के पास पहुँचे। भरत को वहाँ वन और पर्वतों का समाज देखे ऐसा दिख पड़ा मानो कोई भूखा व्यक्ति उत्तम भोजन या अनाज को पा लिया हो। दुखी प्रजा मानो इति भीति एवं तापों से मुक्त हो सुखी हो गई है। राम के वास के कारण वन संपत्ति शोभायमान है। यहाँ पर विवेक राजा है, मंत्री वैराग्य, यम नियम योद्धा हैं, तो पर्वत राजधानी है। इसकी शांति और सुमति दो रानियाँ हैं। विवेक रूपी राजा ने मोह रूपी राजा को जीत लिया है। अब वह सुख संपत्ति और सुंदर समय में शत्रुहीन नगर पर राज्य कर रहा है। केवट तब दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और हाथ उठाकर भरत से कहने लगा, देखिए वह विशाल वृक्ष है जहाँ पर आम, जामुन और तमाल के बहुत सारे पेड़ हैं। उनके मध्य एक बटका वृक्ष है। उसके पास नदी बहती है, पयस्विनी नदी। वहीं पर राम ने अपनी पर्णकुटी बनाई है। वहाँ तुलसी के पौधे सुशोभित हैं। सीता और लक्ष्मण ने लगाया है। उनके नीचे सीता ने अपने हाथों से एक सुंदर वेदिका बना रखी है। यहाँ राम सीता सहित बैठते हैं और शास्त्र चर्चा करते हैं। सखा के वचन सुनकर भरत ने उन वृक्षों को देखा। उनके दोनों नेत्र भर आए। दोनों भाई प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती भी सकुचाती है। राम के चरण चिन्हों को देखकर वे दोनों ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो किसी दरिद्र को पारस मणि मिल गई हो। भरत की अतिशय प्रेम दशा को देखकर वहाँ के पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी जीव प्रेम में मग्न हो गए। केवट तो रास्ता ही भूल गए। देवताओं ने उनको रास्ता बतलाया। पृथ्वी पर यदि भरत को ऐसा भाव या प्रेम न होता तो अचर को सचर कौन करता। कृपा सागर प्रभु राम ने साधु और देवताओं के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूप मंद्राचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत निकाला है। सखा सहित भरत और शत्रुघ्न की सुंदर जोड़ी सघन वन की आड़ में लक्ष्मण देख नहीं पाई। राम के आश्रम में प्रवेश करते ही भरत की दुख रूपी दावाग्नि मिट गई। भरत ने देखा लक्ष्मण भाई राम के सामने हैं। उनके सिर पर जटा है तथा कमर में वक्कल वस्त्र हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष हैं। राम सीता ऐसे लग रहे हैं मानो मुनियों के वेश में रति और कामदेव विराजमान हो। राम अपने हाथ रूपी कमल को धनुष और बाण पर फेरते हैं। सुंदर मुनि मंडली के बीच सीता और राम ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान के सभा में भक्ति और सच्चिदानंद साक्षात शरीर धारण किए हुए हों। भरत का मन प्रेम से मग्न हो रहा है। हे नाथ रक्षा कीजिए कहते हुए वे धरती पर लकड़ी की भांति गिर पड़ी। दंडवत प्रणाम करने लगे। भरत के वचनों को सुनकर लक्ष्मण ने उन्हें पहचान लिया। इस और भरत का सरस प्रेम और उधर स्वामी सेवा की परवशता। उस समय उन्हें ऐसा लगा मानो चढ़ी हुई पतंग को कोई खिलाड़ी खींच रहा हो। उधर भरत प्रेम पूर्वक धरती पर अपना माथा नवा राम को प्रणाम कर रहे हैं। राम भाई भरत के वचन सुनकर अधीर हो उठे। उनके वस्त्र कहीं थे तो कहीं थे धनुष बाण। वे आगे बढ़कर जबरदस्ती भरत को उठाते हैं और हृदय से लगाते हैं। इस भरत राम मिलन को
देख सबकी सुध बुध खो गई, सभी जड़वत रह गए। राम भरत मिलन की यह रीत वर्णनातीत है। वह तो कवि कुल के लिए मन, कर्म और वचन तीनों प्रकार से अगम्य है। दोनों भाई मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम भाव से परिपूर्ण हैं। कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे? कवि के पास तो अक्षर और अर्थ ही बल होता है। आज मूक हैं, वह भरत और राम का प्रेम को तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तक नहीं जान पाई। उसे मैं मूढ़ किस प्रकार कहूँ? क्या गांडर की तांत से सुंदर राग बज सकता है? राम भरत मिलन से किंतु देवगण संशयग्रस्त होते हैं। देवगुरु बृहस्पति उन्हें समझाते हैं। राम अब शत्रुघ्न से मिलते हैं, फिर केवट से भी। लक्ष्मण के प्रणाम करते ही भरत उनसे बहुभांति मिलते हैं। ये था भरत मिलन प्रसंग।